महाभारत के युद्ध के समय महानारायण कृष्ण के रूप में वहां कुरुक्षेत्र के मैदान में थे। और जब अर्जुन कमजोर हो गया तब श्रीमद् भागवत का उपदेश महानारायण ने सुनाया था। अतः उन्होंने ही अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया था। और वासुदेव कृष्ण वो तो सिद्धाश्रम में ब्रजवासी के पास गए। ये बात किसी को पता नहीं चली, पर भक्तों से कुछ छुप के नहीं रह सकता। वासुदेव कृष्ण बोले, बाबा आप सब व्रज लौट जाओ, वहां आयु के शेष काल पर्यंत भोगों का उपभोग करो, फिर मैं अपने साथ गोलोक धाम ले जाऊंगा। फिर श्री कृष्ण राधा के स्थान को चले गए। नंद जी ने व्रजवासियों के संग गोकुल को प्रस्थान किया। आगे प्रसंग है राधा के स्थान पर श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने मुस्कुराती हुई सुंदरी राधा को देखा। उनकी तरुणता नित्य स्थिर रहने वाली थी, जिससे उनकी अवस्था 12 वर्ष की थी। राधा ने श्री कृष्ण को देखा। उनका परम सौंदर्यशाली सुंदर बालवेश था। एक हाथ में मुरली, दूसरे हाथ में सुप्रशस्त दर्पण था। अपने गोलोक विहारी रूप में दोनों उपस्थित हो गए थे। राधा उनकी स्तुति करने लगी, आपके मुख चंद्र को देखकर आज मेरा जन्म लेना सार्थक और जीवन धन्य हो गया। विरह अग्नि से जली हुई मैं शोक सागर में डूब रही थी। तुमने अपनी पीयूष वर्षिणी दृष्टि से मेरी ओर निहार कर मुझे भली भांति अभिषिक्त कर दिया, जिससे मेरा ताप जाता रहा। स्त्री पुरुषों का सामान्य वियोग भी अत्यंत दारुण होता है। यहाँ तो परमात्मा के वियोग से 5 प्राण शक्तियों के सहित ही निकल जाते हैं। ऐसा कहकर श्री कृष्ण को रत्नमय सिंहासन पर बिठा उनके चरणों की पूजा की। उस समय गोपियां श्वेत चवर डुलाती उनकी सेवा कर रही थी। चंदना ने श्री हरि को सुगंधित चंदन का अनुलेपन किया। रत्नमाला ने रत्नमाला पहनाई। पद्मावती ने पद्मा द्वारा कमल पुष्पों से समर्चित चरण कमल में जल, दूध और चंदन युक्त अर्घ्य प्रदान किया। मालती ने श्रीहरि की जुड़ा को मालती की माला से शोभित किया। पार्वती ने चंपा के पुष्प का पुटक समर्पित किया। परिजाता ने श्री हरि को वहां रति की शैया का निर्माण करके गोपियां हंसती हुई चली गई। तब एकांत में मन को आकर्षित करने वाली उस परम रमणीय शैया को देखकर राधा माधव उस पर विराजमान हुए। राधा ने माधव के गले में माला पहनाई, तांबूल भेंट किया और वक्ष स्थल पर कस्तूरी कुमकुम युक्त चंदन का लेपन किया। हाथ में सहस्रदल युक्त क्रीड़ा कमल लिया। उनके हाथ से मुरली छीनकर रत्न दर्पण पकड़ा दिया। राधा बोली, रुक्मणी सत्यभामा के प्राणपति इस समय कुशल तो है ना? आप अपने स्वरूप तथा अवतार लीला संबंध में कुछ कहिए। श्री कृष्ण बोले, मैं स्वभाव से ही सब लोगों का स्वामी हूँ। फिर रुक्मणी आदि महिलाओं की तो बात ही क्या है। मैं स्वयं ज्योतिर्मय हूँ, समस्त विश्वों का एकमात्र आत्मा हूँ और तृण से लेकर ब्रह्मा पर्यंत संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त हूँ। गोलोक में मैं स्वयं परिपूर्णतम श्री कृष्ण रूप से रहता हूँ और गोकुल के वृंदावन में ही राधापति हूँ। उस समय मैं द्विभुज होकर गोप वेश में शिशु रूप से क्रीड़ा करता हूँ। ग्वाले गोपियां और गौएं मेरी सहायक होती है। वैकुंठ में मैं चतुर्भुज रूप से रहता हूँ। वहां मैं ही लक्ष्मी और सरस्वती का प्रियतम हूँ और सदा शांत रूप से वास करता हूँ। इस प्रकार मैं सनातन परमेश्वर का ही 2 रूप में विभक्त हूँ। श्वेत द्वीप और क्षीर सागर में मानसी, सिंधु कन्या और मर्त्य लक्ष्मी के जो पति है वह भी मैं ही हूँ और वहां भी मैं चतुर्भुज रूप से रहता हूँ। मैं स्वयं नारायण ऋषि हूँ। नर रूप अर्जुन भी मैं ही हूँ। इस प्रकार व्यक्ति भेद से मैं नाना रूप धारण करता हूँ
चतुर्भुजधारी में मैं ही सदा रुक्मिणी का स्वामी होता हूँ। क्षीर सागर में शयन करने वाला मैं ही सत्यभामा के शुभ भवन में निवास करता हूँ तथा अन्य रानियों के महलों में भी मैं ही पृथक पृथक शरीर धारण करके क्रीड़ा करता हूँ। श्री कृष्ण बोले, राधे, जैसे तुम गोलोक में राधिका देवी हो वैसे गोकुल में भी हो। वैकुंठ में तुम ही महालक्ष्मी और सरस्वती हो। क्षीरोदशाई की प्रियतमा मत्स्य लक्ष्मी भी तुम ही हो। धर्म की पुत्रवधु लक्ष्मी स्वरूपिणी शांति के रूप में तुम ही वर्तमान हो। कपिल की प्यारी पत्नी सती भारती भी तुम ही हो। तुम ही मिथिला में सीता हो। सती द्रौपदी तुम्हारी छाया है। द्वारका में महालक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई सती रुक्मिणी के रूप में तुम ही वास करती हो। जैसे तुम अपनी छाया और कला से नाना रूप में प्रकट हो वैसे ही मैं भी अपने अंश और कला के अनेक रूपों में व्याप्त हूँ। मैं ही परिपूर्णतम परमात्मा परात्पर परमात्मा हूँ। सती राधे, मैंने इस प्रकार तुम्हें यह सारा आध्यात्मिक ज्ञान दिया। अब तुम मेरे अपराधों को क्षमा कर दो। श्री कृष्ण के कथन सुनकर राधिका तथा सभी गोपिकाओं को महान हर्ष हुआ। वे सभी परमेश्वर श्री कृष्ण को प्रणाम करने लगी। राधा बोली, हे महाभाग, अब पुण्य में वृंदावन में स्थित रास मंडल को चलिए। वह मैं आपके साथ जल में तथा स्थल पर क्रीड़ा करूंगी। पुनः मलय पर्वत पर और सुंदर मणि मंदिर को चलूंगी। इनके अतिरिक्त जो दूसरे रहस्यमय स्थान हैं, जिन्हें मैंने जन्म से लेकर आज तक सुना ही नहीं, उन स्थानों में भी आपके साथ चलूंगी। ऐसी मेरी उत्कृष्ट लालसा है। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करते ही वह मंगलमयी रात्रि व्यतीत हो गई। अरुणोदय बेला आ पहुंची, तथापि सती राधा ने माधव को छोड़ना नहीं चाहा। तब श्री कृष्ण ने युक्ति पूर्वक प्रेम भरे वचनों से राधा को समझाया। तदनंतर श्री हरि प्रातःकृत्य समाप्त करके राधा तथा गोपियों के साथ एक ऐसे रथ पर सवार हुए जो गोलोक से आया हुआ था। वह रथ मनोहर तथा मन के समान वेगशाली रथ 1 योजन लंबा चौड़ा था। उसमें सहस्त्र पहिए लगे हुए थे। बहुमूल्य मणियों के बने हुए 300 करोड़ चमकीले गृहों से वह सुशोभित था। 3 करोड़ मणि स्तंभों और रत्नों की झालरों से उसकी शोभा विशेष हो रही थी। नाना प्रकार की चित्रकारियां थी। श्वेत चवर दर्पणों, अग्निशुद्ध चमकीले वस्त्रों और माला समूह से विभूषित था। पुष्प चंदन चर्चित रत्नों की बनी अनेकों शैया शोभा दे रही थी। समान रूपेश वाली लाखों गोपियों से वह आवृत था और उसे 1000 घोड़े खींच रहे थे। उस रथ में बैठे भगवान पुनः वृंदावन में आए।